हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी के साथ हूँ मैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक, अगले टॉपिक जो हम कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर मैं बात करूंगा। सो अभी का जो टॉपिक होगा हमारा दोस्तों, विल डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर माउंटेन पार्ट 2। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द टू माउंटेन्स लाइक अरावली एंड विंध्यन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सतपुड़ा, अजंता, बालघाट, मैकाल। ठीक है, ये जितने भी माउंटेन्स होंगे इनके बारे में मैं आज आपके साथ में दो हाथ करने वाला हूं। मैं जल्दी से आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। रिक्वेस्ट आप लोग जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। रिक्वेस्ट एक छोटी सी है गाइस, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, बाकी लोगों तक मैक्सिमम जो है हमें पहुंचाना है ना। फटाफट से इसको कर दीजिए दोस्तों। और एक दूसरी बात और भी है आप लोगों से, और वो बात क्या है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम जो है इस सेशन को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाए, मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच जो है वो हो पाए। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 शेयर इट मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। जितना आप कर सकते हो ना यार, उतना इसको शेयर करो, बाकी लोगों तक पहुंचाओ। आवाज़ जानी चाहिए सभी लोगों तक, है ना। मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोगों को इसके क्या हो दोस्तों, आपका बेनिफिट हो, है ना। और टारगेट रख रहे हैं हम, आपका टारगेट रख रहे हैं 2K लाइक्स, 2000 लाइक्स का। और प्लीज़ इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो यार, है ना। कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। यू जस्ट हैव टू पुट द लिंक ऑफ दिस क्लास ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट। आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यू कैन सेंड इट दिस टू द डिफरेंट आपका व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स। सो इतना काम कर दोगे, हो जाएगा काम, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया, एंड इन द पेनिनसुलर इंडिया वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट सेकेंड। और सेकेंड पार्ट में क्या क्या हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से देखेंगे। जल्दी से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मैं यहाँ पर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इन द पार्ट 2। भैया इसको क्या हो जाता है, ओके नाइस फाइन। सो पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज मैं जो डिस्कस करूंगा दोस्तों, ये यूपीएससी सीएससी 2020, 2021, 22 आगे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज इंपॉर्टेंट ये इसलिए है बिकॉज मैंने आपको बताया कुछ पार्ट हमारा स्टैटिक होता है, इट्स नेवर गोइंग टू बी द चेंज, कभी चेंज। अब देखो माउंटेन तो माउंटेन, अरावली कभी हट थोड़ी ना जाएगा यार। हाँ, अरावली रेजिडुअल माउंटेन है, बट अभी तो नहीं होगा, बहुत बाद में जाके हो सकता है अरावली जो है वो चेंज हो जाए। अरावली मतलब कुछ प्लेटू वगैरह कुछ ऐसा टाइप बन जाए, पेनी प्लेन्स बन जाए। बट राइट नाउ उनको हम किस रूप में जानेंगे, हम माउंटेन के रूप में ही, फॉर्मेट के रूप में, माउंटेन के फॉर्मेट में ही जानेंगे। सो पेनिनसुलर इंडिया इज यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए हम पढ़ रहे हैं आपका बेसिकली सुमित 10। यार ये अपना कोड है, इस कोड का आप यूज कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अगर मैं आपको बताऊं, देखो अनअकैडमी पर आप अगर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, परचेज करते हो, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000 बाय यूजिंग माई कोड। 1 ईयर का जो कोर्स है, यू कैन गेट दिस 1 ईयर कोर्स ओनली एट, अगर मैं प्राइस बोलूं तो 44,000 है, बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 40,000 रुपीज। सो पहला देखो आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरा, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं डिस्काउंट के अलावा, यहाँ पर आपको सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है दोस्तों, गाइडेंस। मैं आपको बार बार बोलता हूं दोस्तों, गाइडेंस जो है ना, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका गाइडेंस। सो गाइडेंस अगर आपको चाहिए, देखो सही गाइडेंस से 2015 में और 2017 में 2 बार मैंने इस यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्लियर किया है, ठीक है। सो आप लोगों के लिए जरूरी है एक सही गाइडेंस होना, और मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूं। बस जरूरत है आप लोगों को इस कोड को इस्तेमाल करने की। सो गाइस फटाफट इस कोड को इस्तेमाल करो और आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। ओके सर, कुड यू प्लीज टेल इन इंग्लिश। सो राजा शेखर, अगर मैं बात करूं, सो द एंटायर लेक्चर इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बोथ द लैंग्वेजेस, एंटायर कंटेंट इज इन इंग्लिश। सो आपको, मुझे नहीं लगता कि लाइक कोई भी किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम होगा। अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो यू कैन आस्क मी, ओके। सो बट इट्स बाईलिंगुअल क्लास, ठीक है। विल ट्राई टू गिव द कंटेंट इन बोथ द लैंग्वेज, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों लैंग्वेज के अंदर में मैं आपको कोशिश करूंगा। इज देयर एनी क्लास पैरेलली गोइंग ऑन, कोई और क्लास चल रही है क्या? बिकॉज नंबर जो है स्टूडेंट्स के नंबर बहुत कम है,
एंड यूजुअली आई डिड नॉट मतलब मैं इतने कम नंबर जो हैं वो एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ आपसे, है ना। सो चलिए फिर कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे जुड़ेंगे। बाकी अगर मैं आपसे बताऊं दोस्तों कुछ चीज़ें, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये है, अगर आप सुमित 10 कोड यूज़ करते हो तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स भी मिलेगा, आपको फिजिकल ज्योग्राफी का भी कोर्स मिलेगा, और आपको इंडियन ज्योग्राफी का भी कोर्स मिलेगा, आपको इकोलॉजी का भी कोर्स मिलेगा। इतने सारे कोर्सेज आप मेरे साथ करोगे। बस कोड आपको क्या यूज़ करना है, यू जस्ट हैव टू यूज़ द सिंगल कोड एंड दैट कोड इज सुमित 10 कोड आप यूज़ करोगे। सो अर्लियर इन द पेनिनसुला, मैंने आपको बताया सबसे पहले पेनिनसुला क्या होता है। पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज नोन एज द पेनिनसुला। इंडिया का ये पार्ट है। भारत को मैंने 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला क्या था दोस्तों, फर्स्ट इज हिमालय, सेकंड क्या था दोस्तों, नॉर्थ इंडियन प्लेन, तीसरा क्या था दोस्तों, पेनिनसुलर इंडिया, फोर्थ क्या था दोस्तों आपका कोस्टल प्लेन, और लास्ट क्या है दोस्तों, आइलैंड। मैंने आपको बोला था सबसे यंगेस्ट पार्ट कौन सा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफी, एंड द पेनिनसुलर इंडिया इज द ओल्डेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी। ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, कौन सा, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत। सो प्रायद्वीप भारत हम पढ़ रहे थे, एंड हाउ मेनी पार्ट्स द प्रायद्वीप भारत जो है उसको कितने भागों में अपन क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सो वी कैन स्टडी दिस पेनिनसुलर इंडिया इनटू द 2 डिफरेंट पार्ट। 2 पार्ट में हम पढ़ सकते थे। पहला जो पार्ट था मेरे पास वो क्या था मेरे पास, दैट इज नथिंग बट दी पेनिनसुलर प्लेटू, उसको हमने बोला था प्रायद्वीपीय पठार। और अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट इसको हम क्या बोल रहे हैं आपका दोस्तों, दिस इज पेनिनसुलर माउंटेन। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर हमने बहुत सारे प्लेटू पढ़े, जैसे हमने पढ़ा मालवा प्लेटू, जैसे हमने पढ़ा आपका बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आपका बागेलखंड प्लेटू, जैसे हमने आपका पढ़ा छोटा नागपुर प्लेटू, जैसे हमने पढ़ा मेघालय प्लेटू, जैसे हमने पढ़ा दक्कन प्लेटू, जैसे हमने पढ़ा डांडेगरना प्लेटू। ये जो पार्ट थे दे आर पार्ट ऑफ किसके भाग थे आपका, ये आपका था, दे आर पार्ट ऑफ सेंट्रल अपलैंड एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अब आते हैं पेनिनसुलर माउंटेन। यस्टरडे वी टॉक अबाउट द दो माउंटेन, फर्स्ट वन इज द अरावली एंड द सेकंड वन इज द विंध्यन माउंटेन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट माउंटेन एंड दैट माउंटेन इज नथिंग बट सतपुड़ा। सतपुड़ा माउंटेन से आज मैं आपका शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं ले चलता हूं आपको सतपुड़ा माउंटेन की सैर पर। आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट से। सो विंध्यन रेंज, कल हमने जो बात की थी वो ये रहा। दिस इज अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन शुरू कहाँ से होता था, कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, अरावली माउंटेन के स्टार्ट होने की कहानी मैंने आपको कल बताई थी। 2 पर्वत हमने पढ़े थे। ठीक है, दोनों के दोनों पर्वत बुढ़ाऊ है। अगर आपसे कोई पूछता है भारत का सबसे बुढ़ाऊ पर्वत, तो क्या बताओगे भाई, आप बताओगे सर अरावली पर्वत इज द बुढ़ाऊ, मोस्ट बुढ़ाऊ पर्वत ऑफ द कंट्री। सबसे बुढ़ा पर्वत जो है भारत का वो कौन सा है दोस्तों, आपका अरावली। सो अरावली इज द मोस्ट ancient mountain, fold mountain, but now it's a residual mountain, it's not as a residual mountain. So सबसे पहला माउंटेन हमने पढ़ा था क्या आपका दोस्तों, अरावली, है ना। सो अरावली हमने पढ़ा था, कुछ जगहें बताई थी मैंने आपको। अच्छा दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा डेटा में ना प्रॉब्लम होती है, हर बुक में अलग अलग डेटा दिया होता है। ठीक है, अबाउट द हाइट, अबाउट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो कई जगह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको बताऊँ वो चीज़ आप ध्यान रखना। फर्स्ट हमने देखा था अरावली, तो मैंने बताया था आपको द स्टार्ट फ्रॉम द पालनपुर इन गुजरात। गुजरात में एक जगह है जिसको हम बोलते थे पालनपुर। ठीक है, गुजरात में है। तो रफली यहाँ से शुरू होते हैं और ये कहाँ तक फैले होते हैं आपका, यहाँ तक। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक जगह है जिसका नाम है मजनू का टीला। मैंने बताया था भारत का सबसे बुढ़ाऊ पर्वत है, ओल्डेस्ट माउंटेन है। तो बुढ़ापे में पालन पोषण थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अभी पालन पोषण कठिन है, लेकिन अपने टाइम पर ये भी क्या हुआ करता था एकदम मजनू। कहाँ पर है ये, दिल्ली के अंदर, मजनू का टीला इन दिल्ली। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन बराबर में बाल सुधार कारागृह भी है। एवरेज लेंथ जो है ना इसकी, यहाँ से यहाँ तक हम ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये 800 किलोमीटर का है, 800 किलोमीटर का एवरेज हाइट इसका जो है। अगर मैं बात करूँ तो गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, जो कहाँ पर स्थित है आपका, इट इज़ बेसिकली लोकेटेड ऑन द माउंट अबू। माउंट अबू पर स्थित है। ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, एक तो इसके ईस्ट में है पार्ट और एक इसके क्या है दोस्तों, वेस्ट में। ठीक है, तो जो वेस्ट वाला पार्ट है आपका, ये कैसा होता है दोस्तों, दिस इज एरिड एंड सेमी एरिड, मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र होता है। लेकिन ईस्ट में कैसे पार्ट होते हैं आपका, ईस्ट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उदयपुर एंड जयपुर। ठीक है, उदयपुर के मैदान उपजाऊ हैं और जयपुर के मैदान भी उपजाऊ हैं, तो ये आपका यहाँ पर पाया जाता है। सारी जो चीज़ें मैंने बताई थी अर्लियर, अब अरावली की बात करोगे तो इट वाज अ
फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन था मतलब लंबा लॉफ्टी माउंटेन था, पुराने, बहुत पुराने, जो वर्ल्ड के सबसे पुराने माउंटेनों में से एक है। बट इस पर अब क्या हुआ, डिफरेंट इरोजनल एजेंट ने काम किया। इरोजनल एजेंट कौन कौन से हैं? देखो यार बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। बहुत सारे इरोजनल एजेंट ने काम किया। इरोजनल एजेंट कौन कौन से थे? जैसे आपका था विंड, जैसे आपका क्या था वाटर, इन्होंने काम किया। तो अब ये क्या किया, इसको काट दिया। अब ये अरावली जो है पहले ऐसा था बट अब नहीं है ऐसा, अब ये बेचारा ऐसा हो गया। अर्लियर इट वाज लाइक दिस, अब ये ऐसा हो गया है, ठीक है, तो कट गया है। तो इसीलिए आप इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यूल। रेजिड्यू मतलब समझते हैं, रेजिड्यू को मतलब होता है बचा हुआ, तो अब ये बचे हुए की तरह है। तो ये हमने देखा था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द अरावली माउंटेन। सिमिलरली वी डिस्कस्ड अबाउट द सेकंड माउंटेन, और सेकंड माउंटेन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? अवर सेकंड माउंटेन इज द विंध्यन माउंटेन। अगर आपको याद हो तो सेकंड माउंटेन क्या है आपका? विंध्यन माउंटेन है। सो विंध्यन माउंटेन के बारे में मैंने कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको बताए थे, कुछ बेसिक तथ्य, कुछ बेसिक चीज़ जो है मैंने आपको बताई थी। सो व्हाट अबाउट द विंध्यन माउंटेन, लेट्स डिस्कस। विंध्यन माउंटेन के बारे में क्या क्या है मेरे पास, तो ये लीजिए, पिटारा खोलते हैं विंध्यन माउंटेन का। सो इन द विंध्यन माउंटेन व्हाट वी हैव, विंध्यन माउंटेन कहाँ से कहाँ शुरू होता है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वो डिस्कस करना हमें। सो विंध्यन माउंटेन जो है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम गुजरात। गुजरात में ही एक जगह है आपका, वैसे हिम्मत नगर भी बोला जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो ये स्टार्ट होता है आपका गुजरात में। एक जगह है जिसका नाम है जोबट, ठीक है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम जोबट एंड एक्सटेंडेड अप टू नियरली ऑलमोस्ट, कहाँ तक है आपका? सासाराम इन बिहार। अब जोबट होगा कई किताबों में, कई किताबों में लिखा होगा हिम्मत नगर, तो दोनों एक ही बात, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पेपर में देख लेना, आप ये मत कहना सर दोनों ही आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो एवरेज लेंथ जो है लगभग आपकी क्या है, 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अगर मैं मेनली बात करूँ तो मेनली अगर कभी पूछे ना आपसे, कभी भी पूछे कि बताओ विंध्यन पर्वत कौन से स्टेट में, मेन तो नाम क्या देना आप? एमपी। अगर अरावली का पूछता है तो नाम क्या दोगे आप? अरावली का, अरावली में दोगे आप राजस्थान। लेकिन ओरिजिन और जो एक्सटेंशन है आपका, वो एंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट वो कहीं और होता है आपका। साथ ही साथ में अगर मैं बताऊं आपका, तो ये है आपका, यही वो पर्वत है, विंध्यनी पर्वत है, जो आपका नॉर्थ इंडिया, भाई विंध्यन के हिसाब से ही हम बोलते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया हो गया, और ये क्या हो गया अपना, दिस इज साउथ इंडिया। सो उत्तर भारत को जो दक्षिण भारत से अलग करता है उसको क्या बोलते हैं हम आपका? दैट इज द विंध्यन माउंटेन। सो इट डिवाइड्स द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउथ इंडिया। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? आपका अलग करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? सेकंड मैंने आपको बताया था इसके अंदर दोस्तों आपका बेसिकली सैंडस्टोन से बना हुआ है, इमारती पत्थर के लिए फेमस है। इसलिए जितनी भी पुरानी इमारतें हैं ना अपनी, जो लाल पत्थर से बनी है, पुरानी इमारतें, ठीक है, इमारतें, पुरानी इमारतें जिसमें लाल पत्थर का इस्तेमाल किया है, जैसे आपका लाल किला, जामा मस्जिद, वो सारा का सारा लाल पत्थर यहीं से आया है। दूसरी बात, तीसरी बात की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आपका, किसका जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वो किससे बना हुआ है? वेस्टर्न पार्ट जो है वो बासाल्ट से बना हुआ है। ये बात भी हमने देखी। अच्छा, ये कैसा माउंटेन है दोस्तों? आपका फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसा होता है मैंने आपको बताया था ना यार, याद करो, कल भी मैंने बोला था ये दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बड़ा मस्त काम है दोनों का, एक जिस्म दो जान है ये, है ना, ऐसे था। और फिर मैंने बोला दरार आ जाती दोनों में, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पकड़ा गया या आप संदिग्ध अवस्था में पाए गए हो, दरार पड़ गई उसके बाद में, दोनों में मैंने बताया। फिर एक्सपर्ट बैठते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं आप जैसे असामाजिक तत्व, कुछ मेरे जैसे आदमी होते हैं, महान परमात्मा टाइप के आदमी होते हैं। तो जब आप इसको खींचोगे तो आप जैसे असामाजिक तत्व तोड़ने का काम करेंगे, तो इनसे इनके बीच में खाई जो है और बढ़ जाएगी। सो ये जो पार्ट बनेगा नीचे धसा हुआ पार्ट, दिस इज रिफ्ट वैली, ये क्या बनेगा? माउंटेन। सिमिलरली अगर ये प्रेस करेंगे मेरे टाइप के लोग, तो होना उससे भी कुछ नहीं है, उससे भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा यहाँ पर। सो ये माउंटेन बन जाएगा, ये रिफ्ट वैली बन जाएगी। तो ये फोल्ड माउंटेन है, तो जस्ट इसके साउथ में क्या बनती है आपका? रिफ्ट वैली। और इसी रिफ्ट वैली से क्या बहती है आपका? एक नदी बहती है जिसका नाम है आपका नर्मदा रिवर, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो सिस्टम क्या बनता है? दिस इज द आपका, दिस इज विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत के जस्ट साउथ में से, यहाँ से अगर मैं बात करूं आपका, तो जस्ट इसके साउथ से एक ऐसे आपकी रिवर आपकी यहाँ पर फ्लो कर रही है जो इधर जाकर गिरती है, एंड दिस रिवर इज नथिंग बट नॉन एज दी नर्मदा रिवर। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। देखो अभी तक लोग जुड़ रहे हो यार, ये मतलब सबसे बहुत गंदी आदत है आप लोगों की, ठीक है। सो दिस इज द मतलब सबसे डिस्करेज करने वाली चीज़ ये मेरे को लगती है। मतलब आप इतनी लेट आप जुड़ रहे हो, ठीक है, सोच के देखो कि मेरे को कैसा फील होता होगा। इतने लेट तक आप आ रहे हो यार, टाइम से आओ, अपन टाइम से क्लास शुरू कर दें। एक तो मैं ही लेट लतीफ़ा होता हूँ, ठीक है,
कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे आज अन अकेडमी की मीटिंग थी, सो मैं उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, तो एक तो इधर ही हमें प्रॉब्लम हो जाती है और ऊपर से आप लोग भी लेट आते हो, तो हिम्मत किया करो यार, टाइम से आओ एकदम मस्त बढ़िया तरीके से। पढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा यार, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। आप बस मुझे लेवल दो कि सर उस फलाने यूट्यूब चैनल पे या फलानी जगह पे इस लेवल का पढ़ा रहा है और हमें लग रहा है सर आपका लेवल कम है उससे, ठीक है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप जो बोलोगे मैं वो करने को, तो मैं आपका लेवल उससे 4 गुना ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। बट अभी जो है वर्तमान में हालात जो हैं वो ये हैं कि आप लोग जुड़ी लेट रहे हो मेरे से यार। चलो कोई बात नहीं, अब आपको इसकी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, जितना लेट आए उतना लेट सेशन चलेगा और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सब तो अपन ने देख ही लिया था ना, विंध्यन माउंटेन, ये सब फलाना ढिमकाना, ये सब देख लिया। अब आप बात करते हैं सतपुड़ा माउंटेन पे। सतपुड़ा माउंटेन के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सतपुड़ा रेंज। देखो यार, सतपुड़ा वैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, तो सत का मतलब होता है सात पर्वतों से मिलकर ये बना होता है। तो सतपुड़ा रेंज इसलिए बोलते हैं हम इसको, रेंज को मतलब बोलते हैं हम श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? श्रृंखला का मतलब है कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है, दे आर चेन ऑफ माउंटेन, वो चेन ऑफ माउंटेन है। तो सत से आप क्या सोच रहे हो यार? सतपुड़ा, अगर हम ऐसे लिखते हैं ना सतपुड़ा, तो सत का मतलब क्या हुआ? 7। सो देर आर द 7 माउंटेन्स इन सतपुड़ा एंड दे कंबाइनली नोन एज द सतपुड़ा रेंज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली देर आर द 7 स्मॉल माउंटेन्स which comprises and formed the सतपुड़ा रेंज। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो सतपुड़ा माउंटेन जो है इसके अंदर 3 मुख्य पर्वत आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कल याद करो, मैंने आपको बताया था। कौन बताएगा? जो बताएगा इनाम पाएगा मेरे से, ठीक है। आप सही जवाब दोगे, आप पाओगे इनाम। आईफोन 12 सितंबर में आने वाला है, जैसे ही आएगा सबसे पहले आप लोगों को मैं दूंगा उसका एक फ़ोटो, अगर आप देते हैं इसका सही जवाब, ठीक है। सो देख लेते हैं। सो दोस्तों क्या है? सो सतपुड़ा रेंज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द सतपुड़ा रेंज। कला का बेहतरीन प्रदर्शन होना चाहिए, नहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं, मतलब देयर शुड बी अ बेहतरीन प्रदर्शन ऑफ कला। कला का बहुत उत्तम किस्म का प्रदर्शन मैं करना चाहूँगा यहाँ पे आपके साथ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हियर इज सतपुड़ा। ध्यान से देखेंगे, नज़रें आप इधर गड़ाएंगे और बढ़िया से आप पढ़ेंगे मेरे साथ। सो ध्यान रखिए, इधर दीजिए ध्यान आपका। ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा मोटा हो गया ना, चलो मोटा हो गया, पतला तो करना पड़ेगा यार। कई बार यार मेरे से भी नहीं बनता है ऐसे, बहुत लेट हो जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आप सारे के सारे आंख बंद कर लो एक बार। ये देखिए, ठीक है। अब पहले कुछ माउंटेन्स जो हमने बना लिए, पढ़ चुके हैं, तो उनको मैं जस्ट शो कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट शो कर देते हैं, थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी हो। तो ये बताओ, ये कौन सा माउंटेन था अभी तक? दिस इज़ अरावली, बहुत बढ़िया। ये कौन सा माउंटेन है बताओ? दिस इज़ विंध्यन। अच्छा, विंध्यन के नीचे ही है अभी अपने पास, दिस इज़ सतपुड़ा भैया, ठीक है। दिस इज़ सतपुड़ा भैया। तो 3 रेंज बन रही ना, दिख रही ना आपको? ये 3 रेंज, 3 माउंटेन हैं ऐसे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अलग अलग नाम है। पहला जो है ना मेरे पास, इसको हम नाम देते हैं राजपीपली। क्या नाम देते हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए, राजपीपली। यहाँ पर क्या है, ऐसे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता ना, तेज तेज आवाज मरवाया करता बच्चों से
कि जोर से बोलो भाई राजपीपली। अगला बताओ सर, अगला अगला सर, आवाज़ मारा करते बच्चे। अगला सर महादेव। इसके बाद सर जी, इसके बाद है अपना मेकाल। सो 3 माउंटेन रेंज से, 3 पर्वतों से मिलकर बनता है। सो सपोज अगर कोई भी आपको बोलता है कि सतपुड़ा के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर सतपुड़ा नाम से क्लियर है, 7 माउंटेन हैं इसमें छोटे मोटे, ठीक है, 7 छोटे मोटे माउंटेन्स हैं, बट 7 जो हैं इसमें से 4 तो छोटे छोटे चुरकुट हैं, 3 माउंटेन बड़े हैं। पहला है क्या? राजपीपली, दूसरा है महादेव, और तीसरा क्या है? मेकाल। कहने को अगर मैं बोलूं सतपुड़ा, तो आप ये बोलोगे कि इट स्टार्ट फ्रॉम राजपीपली इन वेस्ट एंड एक्सटेंडेड अप टू मेकाल इन ईस्ट थ्रू महादेव हिल। राजा जी सुन लीजिए आप, द गाइज हु वांट्स इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजों के लिए मैं बोल देता हूं इंग्लिश में। सो इट स्टार्ट फ्रॉम राजपीपली इन द वेस्ट एंड एक्सटेंडेड अप टू द मेकाल हिल इन द ईस्ट थ्रू द महादेव हिल। स्टार्ट होता है वेस्ट में राजपीपली पर्वत से, महादेव पर्वत से होता हुआ आपका पूर्व में मेकाल पर्वत तक फैला हुआ है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। सो ये है आपका। अब अगर मैं बात करूं तो इसके नॉर्थ में तो आपको पता है, ठीक है, इसके नॉर्थ में आपको एक रिवर मिलती है, एंड उस रिवर का नाम बताओगे मुझे क्या है? हाँ बताता हूँ मैं आपका सर। इसके नॉर्थ में एक नदिया जाती है, एंड दैट नदिया इज नथिंग बट नॉन एज द नर्मदा। नॉर्थ से नर्मदा, और नीचे साउथ में ना मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से भाई साहब एक नदी और निकलती है, एंड दैट रिवर इज नोन एज द तापी। कहां से निकलती है? नर्मदा तो निकलती है अमरकंटक से, अभी बताऊंगा मैं, और तापी निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। कहां से सर? आवाज नहीं आई। बैतूल, मध्य प्रदेश का MP बैतूल डिस्ट्रिक्ट। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से क्या निकलती है? आपका तापी। तो कहने का मतलब क्या? ऊपर नर्मदा, नीचे तापी, बीच में फंस गया पापी। तो ये बात याद रखना ऑलवेज कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा in north here is the river Narmada, and in the south here is the Tapi, and in between here is the mountain, and that mountain range is the Satpura, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में पिछली आई थिंक लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट ईयर CDS के अंदर पूछा गया था, एंड इन 2017 इट वाज आस्क्ड बाय द UPSC CSE, ठीक है। बट थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताया, उन्होंने थोड़ा सा कुछ और घुमा फिरा के पूछा था। सो हियर इज दी सतपुड़ा माउंटेन। अच्छा, सतपुड़ा माउंटेन जो है ये मुख्यतः अगर आपसे कोई पूछे तो कहाँ पर फैला है, तो सतपुड़ा में भी आप एक नाम लेंगे कि सर सतपुड़ा रेंज जो है ये फैला है आपका। अगर कोई आपसे एक राज्य पूछे तो आप मेन राज्य बोलोगे सर MP। कई बार बच्चे पूछते हैं सर किस राज्य में, तो सर ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, इसकी एक हाईएस्ट पीक है, और उस हाईएस्ट पीक का नाम क्या है दोस्तों आपका? दैट हाईएस्ट पीक आप बताओगे मुझे, मैं बता देता हूँ। धूप बहुत चल रही है आजकल, तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों आपका? धूपगढ़। धूपगढ़ इसकी क्या है दोस्तों आपका? हाईएस्ट पीक। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा, एंड धूपगढ़ इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ MP की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका दोस्तों? धूपगढ़। समझ में आ रही बात? अंजलि पांडे, यू आर फ्रॉम MP। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। MP में क्या फेमस है बताओ? कल को अगर मैं मध्य प्रदेश आया तो मुझे क्या खास चीज़ वहाँ देखने को मिलेगी? क्या आप मुझे दिखाना चाहोगे मध्य प्रदेश वाले छात्रों? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की किस प्राकृतिक और आपकी पुरातत्व विरासत से आप मुझे मिलाना चाहोगे? जैसे ही लॉकडाउन हटेगा मैं सारे के सारे स्टेट्स विजिट करने वाला हूं। जैसे अगले महीने में मैं राजस्थान जाने वाला हूं। आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल जयपुर एंड शायद उदयपुर, एंड शायद जोधपुर, एंड शायद माउंट आबू। ये 4 लोकेशन में नेक्स्ट में कवर करने वाला हूँ। अरे हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली मीन्स हरियाणा, मैं गुड़गांव से हूँ, एंड गुड़गांव इज़ वेरी नियर टू दिल्ली। ओके, मैं खुद को हाइड कर लेता हूँ। ओहो, बट इसमें हाइड का ऑप्शन नहीं था, अभी गड़बड़ हो गया। आपको बस वो दिखेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज वो एक दूसरी स्लाइड पे मैंने बनाया हुआ था, तो ये आपको दिखेगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं जल्दी से 1 सेकंड के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
सो अगर हम बात करते हैं आपका दिस माउंटेन, सो पूरा का पूरा आई थिंक बता दिया मैंने। एक बार वीडियो को पीछे करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना जाके, है ना, थोड़ा वीडियो पीछे करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। दोबारा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि दोबारा मैं उसको बताऊँ। सो दिस इज अबाउट द सतपुड़ा। तो मैंने बताया आपको कैसे कैसे फैला हुआ है। सो इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू डिफरेंट रिवर्स, वन इज द नर्मदा एंड सेकंड इज द तापी। मैंने बताया ऊपर नर्मदा, नीचे तापी, बीच में फंस गया पापी। सांची का स्तूप दिखाओगे मुझे? आलू चोखा एमडी, बिल्कुल एमडी, पक्की बात है, मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास यार। 2-3 जगह मेरे को जाना है। अगर मैं कश्मीर गया तो मैं एमएच से ज़रूर मिलूँगा, मैं एमडी गया, मध्य प्रदेश गया तो मैं एमडी से ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। मैं हिमाचल गया तो मैं धीरज से ज़रूर मिलूँगा, है ना। सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं ज़रूर मिलूँगा, जाऊँगा जब मैं, है ना। चलिए, आपका सतपुड़ा रेंज के बारे में हम पढ़ रहे थे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, सतपुड़ा इज द सीरीज ऑफ द 7 माउंटेन। सत मतलब 7 और पुड़ा का मतलब क्या होता है? माउंटेन। तो 7 माउंटेन की सीरीज है ये। सतपुड़ा इज नॉट अ सिंगल माउंटेन, इज द सीरीज ऑफ द 7 माउंटेन, ठीक है। नाउ मैं अपना आइकॉनिक चश्मा जो है वो पहन रहा हूँ। महात्मा गांधी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तो इसी चश्मे को पहना हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट रन्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दिख भी रहा ना आपको, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपका ये रन करता है। एंड ये आपका नर्मदा और तापी नदी के बीच में, एंड इट इज़ रफली पैरेलल टू दिस रिवर। इन नदियों के समानांतर ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। अगली मैं बात करना चाहूँगा, इट स्ट्रेचेज अप द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर, लगभग 9000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वाले छात्र ये रहे, मेरे प्यारे हिंदी वाले छात्रों ये आपके लिए। सतपुड़ा श्रेणी 7 पर्वतों की श्रृंखला है। सत का मतलब होता है 7 और पुड़ा का मतलब क्या होता है? पर्वत। ये विंध्या से दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है और नर्मदा और तापी रीच के बीच में लगभग इन नदियों के समानांतर चलता रहता है। 900 किलोमीटर की दूरी तक ये आपका फैला हुआ है, 90 इसकी लेंथ है। अगली बात मैं आपको एक और भी मैं बताना चाहता, देखो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। लाइक ये है आपका पहला पर्वत विंध्यन, है ना, कल भी मैंने बताया था। विंध्यन के बाद में कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, अभी चेंज करते हैं। ओके यार, ये थोड़ा सा सामान अपना बचा हुआ है, नहीं तो अपना बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली कुछ चीज़ें आनी बाकी है, वो लॉकडाउन लग गया है तो उसकी वजह से कुछ स्टेट्स में वो चीज़ें पेंडिंग है, सो नहीं आ पा रही हैं। तो ये कुछ ऐसा बनता है, देखो, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा बनता है? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है आपका दोस्तों? विंध्यन, है ना। ये एक दूसरा माउंटेन है जिसका नाम हमने अभी बताया आपको क्या है दोस्तों? सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा है, ठीक है। मैप में अगर मैं छोटू मैप दिखाऊँ आपको, ठीक है, लाइक दिस, तो क्या होगा? अगर ये है आपका सतपुड़ा, सॉरी विंध्यन, और ये है आपका सतपुड़ा, मान के चला, ठीक है। अब इनके बीच में से रिवर फ्लो कर रही है, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बनता है। विंध्यन के जस्ट साउथ से यहाँ से एक रिवर फ्लो करेगी एंड दिस रिवर इज गोइंग टू बी नोन एज द नर्मदा, ठीक है। एंड वन रिवर ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हियर एंड दैट रिवर इज नोन एज द तापी। क्लियर? सो नर्मदा और तापी, बीच में फंस गया पापी, है ना। बीच में आपका स्थित है, आपका नर्मदा और तापी नदी के मध्य में आपका ये स्थित है। आर यू गेटिंग मी? तो ये बात आपको याद रखना है। तो मतलब यहाँ से जाती है रिवर नर्मदा और इसके यहाँ से जाती नर्मदा तापी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो धूपगढ़ जो है 1350 मीटर है, इसकी हाईएस्ट पीक है ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा की ये आपकी क्या है दोस्तों? हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज। इट स्टार्ट फ्रॉम राजपीपली इन द वेस्ट एंड एक्सटेंडेड अप टू दी मेकाल इन द ईस्ट थ्रू द महादेव हिल्स, ठीक है। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिम में राजपीपली से शुरू होता है और महादेव पहाड़ी के माध्यम से पूर्व में मैकाल तक आपका विस्तारित होता है। किसको इसमें दिक्कत है? सभी को माँ कसम है, सच सच बताओगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउटवा है तो आप मुझे बताइए, और अगर डाउटवा नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइक्स में बहुत भारी मात्रा में कमी आ रही है दोस्तों, लाइक्स में बहुत भारी मात्रा में कमी आ रही है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, थोड़ा दिल बड़ा करो, दिल खोलो अपना, ठीक है, और दिल खोल के थोड़े से लाइक वाइक ठोको यार। लाइक के बिना कैसे काम चलेगा बताओ?
चलेगा काम? बताओ यार। 600 पीपल्स आर वॉचिंग एंड द लाइक्स आर स्टिल ओनली 550। बहुत नाइंसाफी है यार, ये बहुत नाइंसाफी है, बहुत। चलिए, तो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर यू। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। 100% क्लियर तनुश्री, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ऋषि यार बस बोलते रहा करो आप। सर आई मीन राजस्थान, अलवर सिटी, प्लीज़ आप यहाँ आइए। बिल्कुल कुसुम, राजस्थान तो बहुत अलवर तो बहुत पास में ही है, डोंट वरी। लखनऊ आइएगा सर? बिल्कुल आऊँगा सृष्टि, जरूर आएंगे। आरबी कलमाड़ी, नाराज लगते हो, कोई बात नहीं। ऑल क्लियर। प्रिया, टोटल लेंथ जो है मतलब कुल लंबाई आपकी, अब कुल लंबाई का इतना सब चीज़ों की लंबाई चौड़ाई पढ़ने लग जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, चलो सबका सही हो गया। सोनू राज, डाउट है तो डाउट बताओ क्या है दोस्तों। सोनू डाउट क्या है? कमलकांत, कुंदन कुमार उपाध्याय की बात पे ध्यान दिया जाए, बहुत देर से कुछ कह रहे हैं। सो कुंदन कुमार यादव की बात पे ध्यान दिया जाए बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट है अपने पास क्या? नेक्स्ट है अपने पास दोस्तों मेकाल रेंज। व्हाट इज मेकाल रेंज? मेकाल इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा। अब देखो मेकाल रेंज के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा एक अभी जो पढ़ाया उतना आपको समझ में आया, अब मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखो धीरे धीरे सही, बट हम धीरे धीरे लगभग हमने इंडियन फिजियोग्राफी पूरी कर ली है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने 20 लेक्चर के पास आ चुके हैं, मतलब लगभग हम 20 लेक्चर अपने कंप्लीट करने वाले हैं, हो ही जाएंगे अपने, और बहुत एक अच्छा माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। तो धीरे धीरे सही, और ये वो 20 लेक्चर होंगे जो मुझे लगता नहीं आपको कभी दोबारा से, अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे सो दोबारा कभी आपको रिवाइज करने तक की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मुझे लगता ही नहीं है इस बात को। चलो दोस्तों, सो ये रहा आपका दोस्तों 2000 लाइक का आज का अपना टारगेट है। इतना तो यार मंगता है यार, ठीक है, इतना तो थोड़ा सा बनता है आपका। अब देखो मेकाल रेंज अभी जस्ट हमने पढ़ी थी ना, उसी को थोड़ा सा अलग से हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है। यहां पर था क्या? अरावली। आदत बना लो इन चीजों की ना, आपको ऐसे देखो, दिस इज द राइट वे टू स्टडी। अरावली ये क्या हो गया आपका दोस्तों? विंध्यन। एंड हियर लाइज दी महादेव, आपका राजपीपली, दिस इज महादेव, एंड दिस माउंटेन ये जो है दिस इज मेकाल। ये दिख रहा है आपको? सो दिस इज मेकाल। तो मेकाल को यहाँ पर मैं एक अलग कलर से दिखाऊंगा ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट रहे, है ना। सो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा मेकाल को। सो ये लीजिए, दिस इज मेकाल। ठीक है, सो अपन किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम इस मेकाल रेंज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मेकाल रेंज, एंड इन द मेकाल रेंज क्या क्या चीज़ें अपने पास रहेंगी, चलिए एक बार देखते हैं। सो दिस इज मेकाल, एंड मेकाल के अंदर आप देखो, सो मेकाल माउंटेन जो है, पहली बात तो ये कि ये क्या है, तो सभी को पता है मेकाल जो है ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सतपुड़ा बताया था, तो मैंने आपको बताया था सर सतपुड़ा जो है ना, इसमें 3 माउंटेन बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। किस किस से मिलकर बनता है सर? राजपीपली से मिलकर बनता है ना। दूसरा किससे बनता है सर? महादेव होता है। और तीसरा इसमें क्या होता है सर? तीसरा जो होता है इसमें वो होता है आपका द थर्ड माउंटेन, दैट इज नथिंग बट द मेकाल। सो मेकाल क्या हुआ? सो इट इज नथिंग बट द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा विच इज सिचुएटेड इन द एमपी, मध्य प्रदेश में है, और इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। किसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है आपका दोस्तों? इट इज एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, पहली बात। दूसरा, सेकंड अगर मैं बात करूं तो दोस्तों माउंट अमरकंटक, ठीक है, माउंट अमरकंटक जो है, माउंट अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। ठीक है, सॉरी, हाईएस्ट पीक ऑफ मेकाल। सो माउंट अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेकाल। ये मेकाल की क्या है दोस्तों? आपका सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं से आपकी वो रिवर भी निकलती है जिसके बारे में आप सुनते हो, जिसके बारे में मैं इतनी देर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एंड दैट रिवर इज नथिंग बट द नर्मदा।
तो नर्मदा नदी जो निकलती है ना वो इधर से निकलते, इससे नर्मदा नहीं, ये यहाँ पर एक इसकी हाईएस्ट पीक है जिसको मैंने नाम दे दिया ए मतलब अमरकंटक। तो यहाँ से नर्मदा भी निकलती है, ऊपर निकल जाती है आपकी सोन, ठीक है, 3 है यहाँ से जो निकलती है, और नीचे यहाँ से एक महानदी और उसकी सहायक नदी है एक जोहिला। सो ये 3 नदी आपकी यहाँ से निकलती है। सो अमरकंटक से जो हाईएस्ट भाग है, हाईएस्ट पीक है मिकाल रेंज का, वहाँ से 3 डिफरेंट रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। वन इज़ नॉन एज द नर्मदा, ठीक है, नर्मदा इधर आ जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सोन, और तीसरी क्या है, महानदी। सो मैकाल जो है इट इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा, बेसिकली सिचुएटेड इन द एमपी, मध्य प्रदेश। माउंट अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल फ्रॉम वेयर नर्मदा, सोन एंड महानदी रिवर ओरिजिनेट्स. It acts as a connecting link between the विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंज. विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है. कौन काम कर रहा है दोस्तों? आपका मिकाल पर्वत जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है. ठीक है, मिकाल जो है ना, इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विंध्यन एंड सतपुड़ा. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, डन. आगे बढ़ रहा हूं मैं आपका. सो नेक्स्ट मैं अपना आगे की ओर बढ़ रहा हूं. नेक्स्ट जो पार्ट है मेरे पास, इस पे मूव करते हैं हम. मेकाल कंप्लीट. सो हिंदी में देख लो आप दोस्तों, मेकाल एम मप्र ये लिखा हुआ है एमपी के बारे में. सो एमपी में स्थित सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है. अमरकंटक पर्वत मेकाल की सबसे ऊंची चोटी है जहां पर नर्मदा, सोन और महानदी उद्गम होती है. और ये आपका विंध्यन और सतपुड़ा को आपका एक लिंक का काम करता है. विंध्यन को किससे जोड़ता है दोस्तों? आपका ये सतपुड़ा से जोड़ता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट माउंटेन एंड दैट इज नोन द अजंता, बालघाट एंड हरिश्चंद्र रेंज. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट. सो वी हैव टू डिस्कस दिस. इसको भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा. ठीक है, कि क्या है ये और क्या नहीं है. दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, सुबह रात को शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए मैं क्लास करता हूं आपका अनअकैडमी ऐप के ऊपर, और वो है आपका करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स. दुख की बात यह है कि आप में से बहुत सारे कम लोग जो हैं इसको अटेंड करते हो. एक मैं गारंटी दे रहा हूं, इस करंट अफेयर कैप्सूल, आज हमारा डे 15 था. मैं आपको बता देता हूं ऑन एन एवरेज ये जो करंट अफेयर कैप्सूल की मेरी जो क्लास है ना, ठीक है, इससे आप यकीन मान के चलो कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जो करंट अफेयर के क्वेश्चन वो डायरेक्ट आएंगे. आज के क्वेश्चन देखना किस क्वालिटी के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं. ठीक है, आज रात को 11:30 बजे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. प्रीलिम्स हो या मेंस हो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, कल आपका दोपहर 12 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैंने और भी रखा है. ठीक है, वो पॉलिटी का टॉपिक रहेगा आपका. ठीक है, ये आपको यार ज्वाइन करना है, और इन सब अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहो ताकि तुरंत ही आपको अपडेट मिल जाए और आप मेरी क्लासेस के अंदर में क्या कर पाओ, आप एनरोल कर पाओ. शाम को 6 बजे तो क्लास अपनी कंफर्म है, निश्चित है. रात को 11:15 बजे 11:30 बजे क्लास अपनी आजकल निश्चित चल ही रही है. और मॉर्निंग के अंदर में भी हमारी जो एक क्लास है वो हम लेते हैं. चलिए, अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम भाई. वास्तव में ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हो ना, दे आर नथिंग बट दे आर द इंटीरियर हिल्स. इनको हम इंटीरियर हिल्स भी कहते हैं. एक पर्वत सुना होगा ना आपने, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एक पर्वत आपने सुना होगा वेस्टर्न घाट, सुना है? ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ना, दे आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. ये सब की सब वेस्टर्न घाट की पार्ट है. ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कौन सा माउंटेन कहाँ है. चलिए लेट्स हैव अ लुक. ये था दोस्तों आपका अरावली, ये था विंध्यन, ये था सतपुड़ा, ये है मिकाल जिसमें राजपीपली, महादेव और ये मिकाल. अब इसके साउथ में भी कुछ और रेंजेस हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा. देख लेते हैं कौन सा. बस मैं कलर चेंज कर देता हूं. यहां पर ये दिख रहा है आपको, दिस इज अजंता, दिस इज बालघाट एंड दिस इज हरिश्चंद्र. ठीक है, दिख रहे हैं आपको. सो दीज आर द 3 माउंटेन्स जो मैं आपको बता रहा हूं. आपका 3 माउंटेन है
और ये तीनों माउंटेन आपका ईस्ट टू वेस्ट में ही फैले हुए हैं, पूर्व से पश्चिम है लगभग। 1 2 3 मैं नाम लिख दिया इनका। 1 नंबर पे जो है मेरे पास, 1 नंबर का जो मानस है वो कौन है मेरे पास? 1 नंबर पर मैं कह रहा हूँ अजंता है, अजंता की पहाड़ी। 2 नंबर पर मेरे पास जो है वो क्या है आपका? बालघाट। 3 नंबर पर क्या है दोस्तों आपका? हरिश्चंद्र। अब लोग ना अलग अलग तरीके बना के याद कराते हैं, बता इनको कुछ ऐसी उल्टी सीधी कहानियाँ बनाते हैं कि चलो मैं ट्रिक सिखा देता हूँ। बट ट्रिक व्रिक भैया कुछ नहीं होती, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट मजबूत करो, बेस्ट है, ठीक है। ये ट्रिक वगैरह के चक्कर में पड़ोगे ना तो ट्रिक को याद करने में जितना दिमाग लगाओगे तो वैसे बन तो कुछ भी जाती है। जैसे मैं अभी इंस्टेंट बन जाएगी यार, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। जैसे अजंता है, बालघाट, हरिश्चंद्र, देखो मैं अभी बना देता हूँ यार। आज तक ये बात सभी जानते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और बच्चे जो झूठ नहीं बोलते उनको क्या कहते हैं? हम हरिश्चंद्र की औलाद कहते नहीं है, बट तू बड़ी हरिश्चंद्र की औलाद है ना, ऐसे कहते हैं ना, मुहावरा बोलते हैं ना, तू बड़ी हरिश्चंद्र की औलाद। जिसमें सर को कहता रहता हूँ, संदीप सर को, भाई तू बड़ी हरिश्चंद्र की औलाद बन रहा है, कह देते हैं ना। तो अजंता मतलब आज तक, अजंता आज तक, बालघाट आज तक सब जानते हैं कि बालघाट मतलब बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बी से बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और झूठ ना बोलने वाले को क्या कहते हैं? हरिश्चंद्र। सो अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र तीनों की तीनों हो गए। दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ माउंटेन रेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो यहां से यहां तक फैला है, जो नेक्स्ट माउंटेन आ रहा है अपने पास उसको हम क्या बोल रहे हैं? आपका वेस्टर्न घाट। सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट से वेस्ट में फैले हैं, इसीलिए इनको हम तीनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? दे आर ऑल्सो नोन एज द इंटीरियर हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट। इनको हम वेस्टर्न घाट के इंटीरियर हिल कहते हैं। यहां पर हरिश्चंद्र पर्वत है 3 नंबर। हरिश्चंद्र पर्वत की एक हाईएस्ट चोटी है जिसका नाम है कल सुबह हुई। हाँ, कल सुबह होगी अब तो। कल सुबह हुई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हरिश्चंद्र, और कई कई किताबों में कल सुबह ही इज ऑल्सो नोन एज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। दोनों की हाईएस्ट पीक इसको मानते हैं, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं हम आपका। सो दे आर एक्सटेंडेड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपका फैले हुए हैं। दे ऑल आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये पश्चिमी घाट के ही हिस्से हैं। पश्चिमी घाट किससे कहलाते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज द इंटीरियर हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट। इन्हें वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट की आंतरिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कल सुबह इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हरिश्चंद्र रेंज। कल सुबह हरिश्चंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एंड वन ऑफ मोस्ट थिंग। कई कई किताबों में इसको हम वेस्टर्न घाट की भी क्या बोलते हैं हमका दोस्तों? हाईएस्ट पीक बोलते हैं। सो कल सुबह इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट एज वेल एज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। श्वेता शुक्ला, नाउ वाईफाई एंड अनअकैडमी यूपीएससी बोथ आर सेम थिंग। देखो पहले एक चीज़ हुआ करती थी, ये आपको पता तो है। देखो पहले होता था वाईफाई स्टडी, ठीक है। ये भी उस समय भी ये अनअकैडमी का ही पार्ट था, ठीक है। अनअकैडमी का ही पार्ट था ये। वाईफाई स्टडी बोल दो, अनअकैडमी। टाटा की जो सन्स है ना, टाटा सन एक पेरेंट कंपनी है। टाटा सन, टाटा सन पेरेंट कंपनी। इसकी बहुत सारी, ये इसको बोलते हैं हम होल्डिंग कंपनी। मैंने सुना इकोनॉमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की। दिस इज वन ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड इसके नीचे बहुत सारी सब्सिडरी काम करती हैं, ठीक है। सो वो आप समझो, तो सब्सिडरीज को समझ लो आप। अनअकैडमी जो है ये होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती थी क्या? वाईफाई स्टडी। बट वाईफाई स्टडी में बहुत से थे। वाईफाई स्टडी था, उसके बाद में आपका वाईफाई स्टडी यूपीएससी बनाया, ठीक है। उसके बाद एक और भी था वाईफाई स्टडी स्टूडियो, है ना, टॉपिक स्टडी के नाम से। तो सारे चैनल एक ही थे और वाईफाई स्टडी के। वाईफाई स्टडी जो है वो अब जो यूपीएससी वाला चैनल है, इट इज़ रीनेम्ड वाईफाई स्टडी यूपीएससी जो है, इसको हमने रीनेम कर दिया है वाईफाई स्टडी यूपीएससी को। बस नाम बदल दिया है, और नाम बदल के क्या हो गया दोस्तों आपका ये अनअकैडमी यूपीएससी। सिंपल। तो अब अनअकैडमी का नोटिफिकेशन, अरे नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको कितनी बार बताया, जिस बच्चे के पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, सिंपल काम करना है, t.me/सुमित राठी यूपीएससी, ये आपने उस पर टाइप करो। मेरा टेलीग्राम का लिंक है ये, टेलीग्राम चैनल का। जब भी क्लास शुरू होती है ना, बिफोर स्टार्टिंग 2 बार मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भेजता हूँ। जितनी भी मेरी क्लास होती है सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन यहाँ जाता है, सारी की सारी पीडीएफ यहाँ पर जाती है। तो कहीं और क्यों भटक रहे हो भैया?
आपका ध्यान किधर है, सारा माल तो इधर है, ठीक है, कहाँ पर, t.me/सुमित राठी UPSC, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं और, ठीक है। सो ये हो गया एक्सटेंडिंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, देयर आल्सो नोन द इंटीरियर ऑफ द वेस्टर्न घाट, कलसुबा इज द हाईएस्ट पीक है इसकी। नाउ हियर द बीस्ट कम द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपका इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट हमें पढ़ना है। सो देख रहे हो आप, ये दिस इज इंडिया, और इंडिया में आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इन दिस मैप देखो आप, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फैले हुए हैं ना पश्चिमी तट के समानांतर, अगर मैं बात करूँ, सो ये कुछ ऐसे होते हैं, देखो दिस इज वेस्टर्न घाट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका साउथ तक फैले हुए हैं। तो वेस्टर्न घाट कुछ नहीं, वेस्टर्न घाट को वैसे में बोलते हैं माउंटेन पास, दर्रे बोलते हैं। सो घाट इज नथिंग बट दे आर माउंटेन पास, इनको हम पर्वतीय दर्रे भी बोलते हैं, बट यहाँ पर इनको हम पर्वतीय दर्रे नहीं बोलेंगे। हेयर दे रिप्रेजेंट दी माउंटेन, और वो माउंटेन का नाम क्या है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो होते हैं रफली ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक फैले हुए हैं ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दे ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम द साउथ ऑफ तापी। यहाँ पर एक रिवर थी, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ी भी थी, एंड द रिवर इज नोन एज द तापी रिवर, है ना। सो तापी नदी के साउथ से आपका ये ऑलमोस्ट शुरू होता है, यहाँ से द स्टार्ट फ्रॉम द साउथ ऑफ तापी। तापी नदी थी ना, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने आपको, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, साउथ ऑफ तापी से स्टार्ट होता है, एंड दे ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड अप टू द कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक, नॉट कुवारी, कन्या अपने जुगाड़ में लगे रहते हो, कन्याकुमारी तक ही आपका क्या है, फैले हुए हैं। लंबाई जो है, लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेंथ है ऑलमोस्ट 6। अरे मैं कुछ ऐसे मजाक में बात बोल देता हूँ, बुरा मत माना करो यार, ठीक है। किसी मेरा कोई ऐसा किसी की भी आपकी जो इंटेंशन है उसको हर्ट करना नहीं है। वो कुछ मुझे पता है यार, देखो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं बच्चे, ठीक है, और पढ़ाई, और मैं इतना बुढ़ा तो हो नहीं गया हूँ यार कि मतलब लाइफ को मैं बोरिंग बना के चलूँ आपकी और मेरी, है ना। तो बस मैं कुछ बीच में ऐसे ही आपके ब्लड रक्तचाप को बनाए रखने के लिए एक दो ऐसे हंसी मजाक की बात कर लेता हूँ, तो उस बात से आप थोड़ा सा नाराज मत होइएगा। 1600 किलोमीटर इसकी हाइट है, ठीक है, और 1200 मीटर जो है इसकी वो क्या है आपका दोस्तों, आपका ये है इसकी लेंथ, लंबाई, और 1200 मीटर जो है ना इसकी वो क्या है, एवरेज हाइट, लगभग ऊंचाई इसकी 1200 मीटर के आसपास है। यहाँ से यहाँ तक भारत के पश्चिमी तट के समानांतर आपका ये फैला हुआ है, ठीक है। वैसे इसको देखो बांटा गया 3 भागों में, यहाँ से यहाँ तक मतलब ऑलमोस्ट जो महाराष्ट्र का रीजन है इसमें हम बोलते हैं इसको नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट। महाराष्ट्र के बाद में अगर मैं गोवा और कर्नाटक की बात करूं, गोवा और कर्नाटका में इट इज़ नोन एज द सेंट्रल वेस्टर्न घाट, थोड़ा सा भाग है इसका नीचे, दिस इज नोन एज द नीलगिरी। और केरला के अंदर में हम इसको क्या कहते हैं, हम आपका सह्याद्री, इन केरला दिस इज नोन एज द सह्याद्री। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दिख रही है, वैसे प्रॉब्लम अभी मैंने कुछ यहाँ पे बताई नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो तब होगी जब मैं आपको कुछ बताऊंगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, सो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया क्या है अभी तक, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ कि सर वेस्टर्न घाट जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम द साउथ ऑफ तापी, तापी नदी के दक्षिण से शुरू होते हैं, एंड दे आर एक्सटेंडेड अप टू हियर। हियर क्या पॉइंट है आपका, ये यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है आपका कन्याकुमारी, यहाँ तक फैले हुए हैं। एवरेज लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर आप आओगे तो एवरेज लंबाई, लेंथ जो है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर एवरेज लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एवरेज हाइट की बात करूँ आपका, तो वो कितनी है, आपका हाइट है 1200 मीटर की। अभी मैंने बताया इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, कलसुभाई, लेकिन कई किताबों में ना इसकी हाईएस्ट पीक और भी दी हुई है, क्या, अन्नायमुदी। बट अनायमुदी जो है दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई, ठीक है, तो उसको हम नहीं मानते यहाँ पर, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम अभी तक यही मान के चलोगे आप कि कलसुभाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर कलसुभाई भी दी हुई हो और अन्नामुदी भी दी हुई हो तो अन्नामुदी रहेगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, और ये रहता ही है, मतलब मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं है कि ये मत सोचना सर आपके लिए मैं आपके लिए कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ओके। चलिए 1 बाय 1 अब इसके अलग फैक्ट्स जो हैं मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। द पहला फैक्ट क्या है, वेस्टर्न घाट आर अ कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्टिन्यू है, भारत में यहाँ तक तापी से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं। मैंने बताया 1600 किलोमीटर इनकी क्या है दोस्तों, आपकी लेंथ है, इतनी लेंथ है इसकी। 1200 मीटर जो है इसकी क्या है दोस्तों, आपका हाइट है। साथ में ये कॉन्टिन्यूस माउंटेन, तो कहीं पर ब्रेकेज नहीं है, बीच में 2-3 पास जरूर बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। उन पास को हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट।
सुना होगा ना आपने, 3 पास बनते हैं आपका, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, सुना है ना। तो हियर ये जो नीचे है दिस इज पाल घाट, तमिलनाडु केरला के बीच में, और यहाँ पर जो बनते हैं दीज आर थाल घाट और भोर घाट। सो ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, बस कहीं कहीं से टूटा हुआ है, और जहाँ से टूटा हुआ है उनको हम क्या बोलते हैं, घाट। घाट का मतलब होता है माउंटेन पास, दर्रा। मैंने पहले बताया दर्रा क्या होता है, सपोज ये कंटिन्यू माउंटेन और बीच में से थोड़ा या तो कटा हुआ है या उसकी हाइट उतनी नहीं है, तो उस भाग को हम क्या बोल देते हैं, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज द माउंटेन पास। उसको हम क्या कह देते हैं, आपका माउंटेन पास, पर्वतीय दर्रा। एक सेकेंड लूंगा यार, थोड़ा पानी पीऊंगा मैं। डरा नहीं है, डरा लिख रहे हो कई लोग, दर्रा, इट्स नॉट डरा। अरे अभी क्लास में ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, कहाँ भग रहे हो, क्लास ख़त्म नहीं कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, इट स्टार्ट फ्रॉम साउथ ऑफ तापी, ये मैंने बताई दिया आपको कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगला, किन किन राज्यों से है, देखो ये मेरे को याद है अच्छे तरीके से, मेरे को याद है 2018 के एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा था, वेस्टर्न घाट के ऊपर एक सवाल आया था, एक तो कमेटी का नाम था और दूसरा किन किन स्टेट से फैला हुआ है। तो वेस्टर्न घाट आपका मुख्यतः 5 स्टेट्स हैं जो कवर करना है, सॉरी कितने स्टेट कवर करता है आपका, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5 और केरला 6। तो ऑलमोस्ट ये आपका 6 स्टेट से होकर फैलता है। तो वेस्टर्न घाट जो है ये भारत के 6, कितने आपके 6 राज्यों से फैला है। तो ये भारत के 6 स्टेट्स को कवर करता है, ये बात याद रहेगी सभी को। सो इट कवर्स द 6 इंडियन स्टेट, ये भारत के 6 राज्यों से फैला हुआ है। हिंदी में, पश्चिमी घाट एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है, ये तापी के दक्षिण से शुरू है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित होते हैं। इनकी औसत लंबाई 1600 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल पश्चिमी घाट से आच्छादित 6 भारतीय राज्य हैं, मतलब इनमें 6 राज्यों में आपका फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसके कुछ लोकल नेम भी है। वेस्टर्न घाट जो है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज सम ऑफ द लोकल नेम, इसको कुछ लोकल नेम से भी जानते हैं, कुछ लोकल नेम भी है। जैसे देखो महाराष्ट्र में इनको हम बोल देते हैं सह्याद्री, और वैसे इनको सह्याद्री भी बोल देते हैं। ठीक है, इन द वेस्टर्न घाट दे आर नोन एज द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र आर नोन एज द सह्याद्री, इनको सह्याद्री बोल देते हैं। नीलगिरी हिल्स बोला जाता है कर्नाटक एंड तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट को हम क्या बोल देते हैं, हम वहां पर इनको बोल देते हैं नीलगिरी, नीलगिरी का पर्वत। और अन्नामलाई हिल और कार्डामोम हिल कहाँ बोलते हैं इनको, केरला। सो इन केरला दे आर नोन एज द अन्नामलाई और कार्डामोम। तो अन्नामलाई और कार्डामोम हिल जो है ना, हमको अलग से सेपरेट भी पढ़ेंगे। सो दीज आर द वेरियस लोकल नेम द वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट इज नोन विद द 3 डिफरेंट नेम, सह्याद्री इन वेस्टर्न घाट, ठीक है, सह्याद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स इन द कर्नाटक एंड तमिलनाडु, अन्नामलाई हिल्स इन कार्डामोम हिल, अन्नामलाई हिल्स जो है और कार्डामोम हिल्स कहाँ बोलते हैं इनको, आपका बोलते हैं केरला के अंदर। ठीक है, कुछ और भी फैक्ट्स है आपको मैं बता दूं, वेस्टर्न घाट जो होते हैं ना, दे आर ओल्डर देन द हिमालय। हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। मैंने आपको क्या बताया था, हिमालय तो नवीन वलित पर्वत है। ये जो आपका है वेस्टर्न घाट, ये किसका भाग है, प्रायद्वीप भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का। और मैंने आपको लिखवाया है पहले ही, पेनिनसुलर इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द कंट्री। भारत का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है क्या, आपका हिमालय। सो वेस्टर्न घाट इज द ओल्डेस्ट एंड सबसे लंबा है और सबसे पुराना जो है वो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है आपका क्या, वेस्टर्न घाट। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं मैं बताऊंगा, बिकॉज इस इलाके पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो रेनफॉल का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, क्यों बारिश इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पर। और बारिश ज़्यादा होती है, तापमान अच्छा है, इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन सदाबहार वन पाए जाते हैं। एंड ये क्यों होता है, वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन द इकोलॉजी, अगर आपको याद हो तो। देखो यार, हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, वेस्टर्न घाट किस में आता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी टर्म है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब है स्थलीय पारिस्थितिक, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थल। सो बेसिकली इट इज स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इसके 2 लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। एक तो पता क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है रेनफॉल। ये 2 लिमिटिंग फैक्टर होते हैं आपके, तापमान और रेनफॉल।
और दोनों है यहाँ पे, बारिश भी अच्छी होती है और तापमान भी अच्छा है, बिकॉज ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में है, ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पड़ता है, तो तापमान भी अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं, बारिश अच्छी होती है, तापमान अच्छा होता है, तो सीधी सी बात है ना, जंगल होंगे ज़्यादा, पेड़ पौधे होंगे ज़्यादा, तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सो वेस्टर्न घाट जो है इसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, इसीलिए इसको हम एक नाम से जानते हैं, और वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट आपका, इसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से भी हम आपका जानते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों, तो अनायमुदी जो है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किसका, वेस्टर्न घाट। इसको हम वेस्टर्न घाट की क्या मानते हैं दोस्तों, हाईएस्ट पीक मैंने बोला, बाकी अन्नामुदी नहीं है, तो इसकी जगह पर क्या लिखा होगा आपको, कल सुबई इज द ऑल्सो नोन एज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, कल सुबई जो है वो वेस्टर्न घाट की भी क्या होगी दोस्तों, आपका हाईएस्ट पीक होगी, ये हिंदी में है। पश्चिमी घाट हिमालय से पुराने हैं, सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं, हाई बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है यार, मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको, दो चीज़ें कौन सी बताई थी, एक तो मैंने बताया था एंडेमिक, ठीक है, एक तो होती है आपकी एंडेमिक स्पीसीज और एक क्या होती है आपका दोस्तों, एक्सोटिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक का मतलब होता है जो वहीं से, मैं गुड़गांव से हूँ, दैट मीन्स आई एम एंडेमिक टू द गुड़गांव। एक्सोटिक मैं बाहर से आया हूँ, मैं जलंधर से आया हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ, दैट मीन्स आई एम एक्सोटिक टू द गुड़गांव। समझ रहे हो, तो जो बाहर की स्पीसीज होती है उनको बोलते हैं एक्सोटिक, जो वहीं की होती है दे आर नोन द एंडेमिक। सो यहाँ पर बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है लर्निंग ऐप के माध्यम से, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, गोल चूज कर लो यूपीएससी सीएससी, उसके बाद में जाओ गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे यहाँ जाओगे आपको कोर्स का ड्यूरेशन चूज करना होगा, 12 मंथ 24 मंथ। आप जो बच्चा 2021 के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो होगा वो आइडियल होगा। 64,000 इसका प्राइस है, चिंता मत करो, आप मेरा कोड यूज़ करोगे 57,000 में। कोड दो कारणों से यूज़ करोगे, देखो पहला तो डिस्काउंट है, सभी को पता है, दूसरा दोस्तों इस एग्ज़ाम में गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने एग्ज़ाम को 2015 और 2017 में 2 बार क्लियर किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइट गाइडेंस। मैं चाहता हूँ आप भी क्लियर करें, इसीलिए मेरा गाइडेंस आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या, जब भी आप अनअकैडमी प्लस पे जाएंगे आपको कोड क्या यूज़ करना है, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित10, आपको सुमित10 कोड यूज़ करना है। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।